नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, अगले हफ्ते कोई वेबिनार है? ठीक है, अच्छा सवाल है। अब तक मुझे कुछ भी सुनने को नहीं मिला है, तो अगले हफ्ते के लिए कुछ भी निर्धारित नहीं है। लेकिन कृपया याद रखें, हमारे सीईओ ने कहा था और स्पष्ट किया था कि अगर हमारे पास कोई अपडेट देने के लिए नहीं है, तो वे सिर्फ दिखने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, वह वास्तव में हमें जानकारी देने के लिए आना चाहता है। तो अगर कोई जानकारी देने के लिए होगी, तो वे निश्चित रूप से वेबिनार करेंगे। हम आपको जरूर बताएंगे। यह आपके ओएस में पोस्ट कर दिया जाएगा और हम वहीं से आगे की जानकारी लेंगे। लेकिन नहीं, मुझे अगले हफ्ते के लिए कुछ भी निर्धारित होने की कोई जानकारी नहीं है। तो बस हम अपने ईओएस में लॉग इन करते रहें, वहीं पर सारी जानकारी मिलेगी। अन्यथा हम आपको इसकी जानकारी भी दे देंगे। को देखते हैं, वह हमें अगले कदम की जानकारी के लिए तैयार कर रहे हैं। यानी उस पहले कदम के लिए मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि हम अभी वहां तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी और उम्र तैयारी बाकी है। मुझे लगता है यही सही शब्दावली है। मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि अगली वेबिनार में वह हमारे द्वारा उठाए जाने वाले पहले कदम के बारे में कुछ भी बताएंगे। मैं गलत भी हो सकता हूं, जाहिर है, लेकिन अगर हमें वह जानकारी मिलती है तो मैं बहुत हैरान हो जाऊंगा। और फिर से यह मुर्गी शेड की ओर से है। कृपया हमें बताएं कि अगला चरण क्या है। क्या यह ऑनपसिव है या कोई और प्लेटफॉर्म? ठीक है, मैं इसका काफी हद तक जवाब दे सकता हूं। क्या यह ऑनपसिव है? इसका जवाब शायद नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे सीईओ ने ऐसा कहा है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि ऑनपसिव से अगले चरण में केवल मैं और मेरा नाम ही जा रहे हैं। उनके अनुसार कोई कोडिंग नहीं, कोई उत्पाद नहीं, कोई सेवाएं नहीं, कुछ भी नहीं। तो यह अगला चरण बिल्कुल नया है। इससे जुड़ी हर चीज नई है। यहां कोई उम्र दोबारा करना नहीं है, कोई मरम्मत नहीं है, कोई अपग्रेड या ऐसा कुछ भी नहीं है। यह पूरी तरह से नया होने वाला है। क्या इसका नाम बदला जाएगा? मुझे नहीं पता। यह कहना मेरे लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी कही बातों पर जाएं तो यह काफी संभव है कि नाम बदला जाएगा। अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था यह ऑनपसिव 2.0 नहीं होगा, यह ऑन फ्यूजन नहीं होगा, यह किसी और चीज का दोहराव नहीं होगा। तो क्या मैं नाम बदलने की उम्मीद कर रहा हूं? हां, मुझे लगता है कि अगर मैं सोचूं कि नाम नहीं बदलेगा तो मैं बहुत भोला होऊंगा। लेकिन वह क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात जो मैं जानता हूं वह यह है कि अगला चरण, चाहे वह कुछ भी हो, वह पहले से बेहतर होगा। मेरे लिए यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम कुछ पीछे छोड़ रहे हैं और कुछ बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं और वहीं पर मेरा ध्यान केंद्रित है, उस मानसिकता को बदलना जो ऑनपसिव की थी और आगे बढ़ना जहां अगला चरण जा रहा है। यही वह चीज है जिस पर मैं पूरी तरह ध्यान दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा ही कर रहे होंगे। तो कृपया दोस्तों, आइए हम सब मिलकर इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि अगला चरण कहां जा रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस समय ऑनपसिव शब्द का अधिक उपयोग करने से दूर रहूंगा, क्योंकि अच्छी संभावना है कि हो सकता है इसका नाम कुछ और हो जाए। लेकिन हमें अपने सीईओ से सुनने और देखने का इंतजार करना होगा। फिर से यह मेरी अपनी राय है। ठीक है, किसी ने मुझे यह आधिकारिक रूप से नहीं बताया है, लेकिन हमें अपने सीईओ से सुनने और देखने का इंतजार करना होगा। ठीक है। यहां कोई पूछ रहा है, आर्यन, क्या इस महीने ओईएस का नया वर्जन आने की संभावना है? मुझे कोई जानकारी नहीं है। भारत में कई फाउंडर्स कह रहे हैं कि ओईएस और वेबसाइट का नया वर्जन आ रहा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने यह जानकारी कहां से पाई है, और साथ ही इस महीने पेमेंट्स, फिर से जो भी यह जानकारी फैला रहा है वह गलत जानकारी है। इनमें से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। किसी को भी। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे पता है कि वहां क्या होने वाला है, और वह हमारे सीईओ हैं, और उन्होंने भी हमसे ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की है। तो जो लोग ऐसी बातें बना रहे हैं वे साफ तौर पर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, सिर्फ अपने चैनल्स या जो भी हो उस पर क्लिक्स पाने के लिए। एक बार फिर मैं बहुत ही जोर देकर सलाह देता हूं कि आप उन्हीं लोगों को फॉलो करें जो सही जानकारी देते हैं। अगर कोई भारतीय संस्थापक हैं जो गलत जानकारी फैला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे आपको सिर्फ भ्रमित करेंगे
और निश्चित रूप से आपको सही जानकारी नहीं देंगे। हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको अपनी जानकारी के अनुसार सही जानकारी दूं। हाँ, और इसी वजह से मैं सुझाव देता हूं कि आप मुझे क्रिस मार्टी और कई अन्य लोगों को फॉलो करें। हाँ, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। मुकेश ने अभी एक और सवाल पूछा है। कृपया उस नई दिशा के बारे में समझाएं जिसका जिक्र हमारे सीईओ ने पिछले वेबिनार में किया था। उन्होंने हमें यह नहीं बताया है कि नई दिशा क्या होने वाली है। उन्होंने बस इतना ही कहा है कि यह एक बिल्कुल नया चरण होने वाला है। यह पूरी तरह से नया है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने अगले चरण के लिए अभी तक पहला कदम भी शुरू नहीं किया है। आह, तो वह दिशा क्या होगी? मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने कहा है कि यह पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होने वाला है। उन्होंने कहा कि हम सभी बहुत बहुत अच्छे तरीके से चौंक जाएंगे जो आने वाला है उसके लिए। तो मैं आप सभी को यही सलाह देता हूं कि अगर आप सदस्य हैं तो वह कभी भी हमारा डाटा नहीं बेचेंगे, और मुझे लगता है कि आगे भी यही स्थिति बनी रहेगी आगे बढ़ते हुए। यहां मिराज का फिर से एक सवाल है। क्या नए प्लेटफॉर्म के साथ ऑन पासिव के नाम पर ली गई सरकारी मंजूरी का क्या होगा? फिर से हमारे सीईओ ने ऑन पासिव के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऑन पासिव से जुड़ी या उसमें शामिल हर चीज, जिसमें आम कमीशन और वेतन, सरकारी मुद्दे, कानूनीताएं आदि सब का ध्यान रखा जाए। ठीक है, यही उनकी इच्छा है कि ऑन पासिव से जुड़ी हर चीज का पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। जैसा कि मैंने कहा, नया प्लेटफॉर्म बिल्कुल नया होगा, इसलिए एक से दूसरे में कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर यह एक बिल्कुल नया बिजनेस है तो यह एक बिल्कुल नया बिजनेस है। यह ऑन पैसिव और किसी और चीज का मिश्रण नहीं है, और ना ही हम किसी ऐसी दिशा में जा रहे हैं। हम जिस ओर बढ़ रहे हैं वह बिल्कुल नया है, बहुत रोमांचक है, बहुत इनोवेटिव है, और इसमें नए प्रोडक्ट्स और नई सर्विसेज होंगी। हमें इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उन बातों पर लौटना चाहिए जिन्हें हमारे सीईओ ने पहले ही बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वह सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ सुलझा दिया जाए। आप भविष्य में किसी समय जो कुछ भी ऑन पैसिव था और उससे जुड़ी कानूनी बातें वगैरह, फिर से कह रहा हूं, यह मेरी अपनी सोच है। किसी ने मुझे यह नहीं बताया है। किसी ने यह नहीं कहा है कि हमें फिर से नए एनडीए साइन करने होंगे। लेकिन जब से हमने पिछला एनडीए साइन किया था और जब हम नया एनडीए साइन करेंगे, उसके बीच काफी लंबा समय बीत चुका है। और अगर हम मान लें कि यह एक नया चरण होगा, एक नया व्यवसाय होगा और इसकी हर चीज नई होगी, तो जो पुराना एनडीए हमने साइन किया था वह अब वास्तव में बेकार ही है ना? तो भले ही किसी ने यह नहीं कहा है कि हमें ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन मेरी सोच यही है कि आगे बढ़ते हुए किसी न किसी बिंदु पर यह करना ही पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं, यह मेरी राय है, मेरे विचार हैं। ऑन सिव की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। यह अफसोस की बात है कि मुझे बार बार वही बातें दोहरानी पड़ रही हैं, क्योंकि मुझे पता है कि लोग मेरी कही बातों को संदर्भ से बाहर ले लेंगे। कोई पूछ रहा है ओनापसिव 2.0 के लिए कितने दिन इंतजार करना होगा? ओनापसिव 2 नाम की कोई चीज नहीं आने वाली है। हमारे सीईओ ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा कुछ भी, यानी ओनापसिव 2 नहीं होगा। अगर यह कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है तो ओनापसिव ब्रांड नाम का क्या होगा? ठीक है, मुझे लगता है कि यहां थोड़ी सी और व्याख्या करने की जरूरत है ना? ओनापसिव ब्रांड एंड प्लेटफॉर्म कहीं नहीं जा रहे हैं, यह अभी भी वहीं रहेगा। ठीक है, इसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, यह मौजूद है। हम इसमें लॉग इन कर सकते हैं, हम इसे देख सकते हैं, और ऑन पैसिव नाम अभी भी वही है। जिस चीज की ओर हम जा रहे हैं वह पूरी तरह से नई होगी। वह जो भी होगी, उसका जो भी नाम होगा, हमें नहीं पता। लेकिन ऑनअपसिव नाम और ब्रांड अभी भी अपनी जगह पर है। क्या हम भविष्य में उस ब्रांड और उस डोमेन और ऑनअपसिव के उस क्षेत्र का उपयोग करेंगे, मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल हम इसका उपयोग नहीं करने वाले हैं। हम कुछ बिल्कुल नए की ओर बढ़ने वाले हैं। तो इसके साथ क्या होने वाला है? इसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। यह अभी भी वही है। इसे बंद नहीं किया जाएगा। यह अस्तित्व में रहना बंद नहीं करेगा। यह अभी भी वही है। हम अब भी इसमें लॉग इन कर सकते हैं, और हमारे सीईओ की यह इच्छा है
कि आने वाले समय में चाहे जितना भी समय लगे उस क्षेत्र में सारी चीजें सुलझा दी जाएं, लेकिन जहां तक हम सभी का सवाल है, यानी उपयोगकर्ता और एफिलिएट्स, हम एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, ऑन सिर्फ अभी भी यहां रहेगा, लेकिन हम एक नई मंजिल की ओर जा रहे हैं। पिछले वेबिनार में कहा गया था कि अगला चरण मुफ्त होगा। क्या इसका मतलब है कि हमें किसी भी उत्पाद के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा? तो फिर यह हमारे लिए पैसे कैसे उत्पन्न करेगा? क्या आपको पता है? हमारे पास वह जानकारी नहीं है। ठीक है, मेरे पास वह जानकारी नहीं है। मुझे कोई अंदाजा नहीं, जब तक हमें यह निर्देश नहीं मिलते कि हमें क्या करना है। उसने हमसे कोई पैसा तो नहीं मांगा है, न उसने यह नहीं कहा है। अगले चरण में जाने के लिए आपको भुगतान करना होगा, उसने ऐसा नहीं कहा है। असल में जैसा कि सैमसन ने सही ही कहा था, अगले चरण में जाने के लिए यह हमारे लिए पूरी तरह से मुफ्त ही होगा। गणितीय रूप से या फिर पूरी प्रक्रिया अगले चरण में वास्तव में कैसे काम करेगी, यह मुझे सही से सच में नहीं पता। सिर्फ हमारे सीईओ ही हमें वह जानकारी दे सकते हैं। इसलिए यह सोचकर बहुत आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है कि अगर हम वहां जा रहे हैं और अगले चरण में जाने के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो जब हमने दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।